हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक वैकेंसी नोटिफिकेशन। और ये जो वैकेंसी है ये है आपका कहां पर, सेबी के अंदर। सेबी का नाम आपने सुना होगा, का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आप कई बार न्यूज में देखते होंगे या कई बार आप अपने मोबाइल पर ही मैसेज देखते होंगे जिसमें बोलता होगा सेबी की गाइडलाइंस, स्टॉक्स वगैरह रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती है सेबी आपके लिए टाइम टू टाइम जनरेट करती है, उन गाइडलाइंस को आपको बताती रहती है। तो इतने बढ़िया विभाग, इतने बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब करने का जो सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले मैं डेट्स के बारे में बता दूं। जैसे डेट्स के बारे में सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ डेट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो डेट से पहले बता दूं, पहले तो ये जो एग्जामिनेशन है ये 3 फेज में होगा। 3 फेज का मतलब फेज छोड़ो, फेज को स्टेज समझ लो आप। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें पेपर होंगे दो, दो पेपर्स होंगे। सेकंड स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में अगेन दो पेपर होंगे और थर्ड स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू। तो 3 स्टेज में आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट होगा। जस्ट लाइक जैसे सर्विसेज में आप पहले देते हैं प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू, तो 3 फेज सिस्टम हो गया। 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन हो रहा होता है। सेम वे में यहाँ पर भी 3 फेज में एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो सारी अलग अलग ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं आपकी, और उसमें से एक जनरल करके ही वैकेंसी है जो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप डेट देख लें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन जब होगी आपकी, वो जून 11 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 30 जून 2024 तक आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस फॉर्म को। ठीक है सर। फिर कॉल लेटर वगैरह के बारे में ये आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल और एसएमएस। उसके बाद जो फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा, वो जुलाई 27 2024, 27 ऑफ जुलाई 2024 को आपका एग्जामिनेशन होगा। अब ये जब एग्जामिनेशन होगा इसमें दो पेपर होंगे 27 को, ठीक है। फिर अगस्त 31 को आपके फिर से दो पेपर होंगे जिसको बोलेंगे फेज टेस्ट, फेज सेकंड। अब इस फेज सेकंड में लिखा है एक्सेप्ट पेपर 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। मतलब 31 ऑफ अगस्त को आपके जो दो पेपर होंगे उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नोट करने वाली बात है, उनके जो दो पेपर हो रहे होंगे उनमें से एक पेपर तो 31 को ही होगा, लेकिन सेकंड जो पेपर होगा उसकी डेट अलग रहने वाली है, वो देखा हुआ है देखो। फिर उसके बाद पेपर 2 ऑफ द फेज सेकंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को अलग से थोड़ा ट्रीट किया जा रहा है फॉर दिस सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें दो पेपर होने वाले हैं। उसमें एक पेपर 31 ऑफ अगस्त को हो जाएगा आईटी वालों का, और दूसरा पेपर होगा उनका सितंबर 14 2024 को। बाकी सब जो भी हैं, जो आईटी के अलावा वाले हैं, वो उनका दो पेपर हो जाएंगे जुलाई 27 को, और दो पेपर हो जाएंगे अगस्त 31 ऑफ 2024 को। तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर फेज थर्ड जो इंटरव्यू होगा जो सबके लिए होने वाला है, वो डेट विल बी इन्फॉर्म्ड, ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेट्स के रिगार्डिंग था इसमें। बाकी उन्होंने बताया कि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो recruitment@sebi.gov.in पर आप जा सकते हैं फुल डिटेल्स के लिए। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम, तो वैकेंसीज में यहां पर स्ट्रीम लिखिए जनरल। जनरल का मतलब जनरल कैटेगरी में समझ लेना। जनरल स्ट्रीम का मतलब जनरल, कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं, कोई स्पेसिफिक डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहां पर। मतलब स्पेसिफिक डिग्री का मतलब स्पेसिफिक ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो जनरल वालों के लिए टोटल 62 ब्रांच है। जनरल कैटेगरी नहीं बोल रहा मैं, जनरल। जनरल का मतलब है उसमें क्वालिफिकेशन गिवन है, मास्टर डिग्री किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो, मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा। डिप्लोमा अगर किए तो मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑब्लिक बैचलर्स डिग्री इन लॉ। तो देखो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, इन एनी डिसिप्लिन उसने मास्टर डिग्री की या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो, ऑब्लिक बैचलर्स डिग्री इन लॉ, लॉ में उसने बैचलर डिग्री की। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इंजीनियर्स वालों के लिए एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पर जनरल लिखा। जनरल का मतलब सबको मिक्स करके रख दिया। तो देखो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। मतलब इंजीनियर्स वाले इस जनरल वाले में 62 वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सब अप्लाई कर सकते हैं वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर इसमें देखो लीगल वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो लीगल स्ट्रीम में जिसने कुछ क्या हो कोर्सेज किए हो उन लोगों के लिए ये। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 24 वैकेंसीज है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें क्यों इंपोर्टेंस है देखना है। यहां से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखा है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, ब्रांच में उसने क्या की हो, इंजीनियरिंग की हो, ठीक है,
और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 2 year ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पहला है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किस ब्रांच में आपने बैचलर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब एक स्टूडेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्लाई कर सकता है इस वाली वैकेंसीज के लिए, या वो जनरल वाली जो वैकेंसीज है सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, अलग अलग डोमेन के लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन की बना, ऐसे रिसर्च है, ऐसे ही आगे भी और ऑफिशियल लैंग्वेज। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशल बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 है। तो इलेक्ट्रिकल वाले ये ना सोचा कि हमारी 2 ही वैकेंसी है, आप जनरल वाले में अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसके हिसाब से आपको पेपर को सामना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप में क्या होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वालों के 2 है, देखो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैंडेटरी है। तो इस इलेक्ट्रिकल की जो 2 वैकेंसी है इसमें और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा कि आईटी वाला अप्लाई कर दे या ईसी वाला अप्लाई कर दे, कह रहे बात। बाकी ईसी वाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है, मैकेनिकल वाला है, वो जनरल वाले में अप्लाई कर सकता है या आईटी वाले में अप्लाई कर सकता है एज पर द नोटिफिकेशन, और डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, ठीक, इसके बाद अगर मैं इसमें और इंफॉर्मेशन पर जाऊं तो ये तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इंपोर्टेंट डेटा मैंने आपको ये बता दी। अब इसकी बात करते हैं एज लिमिट की। अप्लाई करने की लास्ट डेट तो मैंने बता दी, स्टार्टिंग डेट बता दी, कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेटा बता दी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बता दिया मैंने। एज लिमिट की बात करें, एज ऑन 31 मार्च 2024 को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसकी एज क्या नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर तक होनी चाहिए लास्ट कट ऑफ एज on 31st March 2024. That is, candidate must have been born on or before, on or after, sorry, April 1, 1994. का जन्म 1 अप्रैल 1994 से बाद में हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, उससे पहले वाला नहीं कर सकता, या 1 अप्रैल को भी जो पैदा हुआ है ना वो भी अप्लाई कर सकता है, कह रहे बात। फिर रिलैक्सेशन भी होगा बाकी सब लोगों के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो वो आप इसमें पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन किसी को मिल रहा है, कोई जॉब में है तो उसको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन उसमें पूरा इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कितने क्वेश्चन का पेपर होगा। मेन बात यह है कि पेपर जो पहली डेट है पेपर की उस दिन 2 पेपर होंगे, दूसरी डेट को 2 पेपर होंगे, और तीसरी इंटरव्यू की डेट, मतलब एक तरीके से 4 बार आपको रिटर्न पेपर लिखना होगा और एक इंटरव्यू में आपको अपीयर होना होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फेज 1 एग्जामिनेशन, मैंने बोला था फेज 1 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम के लिए, ये आपका सिलेबस है ऑल स्ट्रीम में, आपने जो भी कुछ किया हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप लॉ किए हो, वो सबके लिए ऑल स्ट्रीम के लिए ये। फिर जनरल 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 पेपर सेकंड की बात करूं तो पेपर सेकंड में जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं, जनरल स्ट्रीम का मतलब जिन्होंने जनरल वाले में अप्लाई करके रखा हुआ है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे होंगे, सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट एटसेट्रा से आप जनरल क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें इसके लिए। देखो टाइम बहुत कम है तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रिपरेशन आप सेल्फ मोड में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए सेम बात होने वाली, तो आप ये मत सोचना मैंने तो तैयारी नहीं की तो हम कैसे अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करो, तैयारी किसी। सेकंड पेपर, पेपर सेकंड में लीगल स्ट्रीम वालों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिखा है, तो पूरा आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सिलेबस पर फोकस करना है। फेज सेकंड जो होगा, फेज सेकंड में अगेन 2 पेपर होंगे, पेपर 1 ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो आप सेबी में, तो आपकी डेफिनेटली ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। पेपर सेकंड में आएगा जनरल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, ये सब चीजें बताई हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। लीगल स्ट्रीम वालों के लिए बताया गया, इस टाइप से आपका पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें इंफॉर्मेशन गिवन था। तो मैंने आपको डेट बताया, सब कुछ बताया कि क्या क्या डेट है, क्या क्या आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है, इसकी वेबसाइट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, उस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई जरूर करना, पेपर देने जरूर जाना। जिस बच्चे को भी लग रहा हो कि इस डोमेन की तो हमें नॉलेज ही नहीं है, हम क्यों अप्लाई करें, ऐसा मत सोचना, क्योंकि हर इंजीनियर जो सेकंड होगा आपका साथी, उसने भी इस नॉलेज नहीं होगी कि अकाउंटेंसी क्या होती है या थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो। जनरल इन्फॉर्मेशन किसी को है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और कुछ
ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है लाइक पीसीएस या यूपीएससी, तो उसको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी होती है, थोड़ी थोड़ी अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है इकोनॉमिक्स एटसेट्रा अकाउंटेंसी की, और डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप अप्लाई जरूर करें, पेपर में अपियर जरूर हो, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए सो दैट जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।